मेरे पारसनाथ प्रभु ने, वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। प्रभु पंच कल्याणक का, प्रभु पंच कल्याणक का शुभ अवसर आया है। पारसनाथ प्रभु ने। हाँ, नव देवता, देवता कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? बोली अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। इसके आगे जिन धर्म, बोलो जिन धर्म। पीछे वाले बोलो जिन धर्म। एक सरकारी ड्रेस वाले बोलो जिन धर्म। जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। कहते हैं जो नव देवताओं की पूजन करते हैं, जो नव देवताओं की पूजन करते हैं, जो नव देवताओं की पूजन करते हैं, नवग्रह उनके पास कभी साथ नहीं आते हैं, अपने आप उसका साथ छोड़ देते हैं। आइए, स्थापना हो गई। महाराज नैवेद्य। हाँ, आइए देखिए क्या बढ़िया पकवान नैवेद्य। क्या चढ़ाना है? जोर से बोलो। हाँ, एक प्रश्न देखिए, अभी यहाँ पर नैवेद्य में आप लोगों ने खोपरा की चिटक रखी है। रखी है ना खोपरा की चिटक? कभी मत चढ़ाना जीवन में। महाराज लड्डू भी है, बर्फी भी है। हाँ, कभी जीवन में खोपरे की चिटक मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर खंड खंड करके कोई सामग्री नहीं चढ़ाई जाती। हमारा जैन धर्म अखंड है। अक्षत हम अखंड चढ़ाते हैं, पुष्प हम अखंड चढ़ाते हैं, दीप अखंड लगाते हैं, फल अखंड चढ़ाते हैं, फल के टुकड़े टुकड़े करके चढ़ाते हैं। क्या एक पहले का समय था, इस जगह में चारों तरफ गन्ने ही गन्ने होते थे। आज जगह जगह सूखा पड़ा हुआ है, कई जगह पाउस नहीं है, क्योंकि जो लोग सूखा चढ़ाते हैं उनके खेतों में सूखा पड़ जाया करता है। क्या बात है। और जो भगवान को हरा भरा चढ़ाता है उनका खेत हरा भरा हो जाया करता है। तो कभी हमें चिटक नहीं चढ़ाना, टुकड़े टुकड़े करके नहीं चढ़ाना। नैवेद्य चढ़ाने का नंबर है। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी? हाथ खड़े करना। डायबिटीज किस किस को है? ये हमारे कैमरे वाले को भी है। किस किस को है डायबिटीज? हाथ खड़े करें। शुगर, शुगर की बीमारी 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। कम से कम शुगर है। याद रखना, जो भगवान को शुगर चढ़ाता है, लाडू चढ़ाता है, भगवान जी कहते हैं तुमने हमें चढ़ाया लाडू, इसलिए तुम भी चढ़ाओ लाडू। और जो भगवान को शुगर फ्री चढ़ाता है, जो भगवान को चिटक चढ़ाता है, भगवान जी कहते हैं तुमने हमें शुगर फ्री चढ़ाया है, इसलिए आप भी जीवन भर शुगर फ्री की गोली लेना। आइए नैवेद्य के साथ दोनों हाथ ऊपर खींचिए, तालियां बजाते हुए। हाँ, संगीत का नैवेद्य के साथ। कहते हैं ताली बजाने से शुगर अपने आप भागती है। और ये जो फोटो आ रहा है, एक भजन बना है, अभी भजन यहाँ लॉन्च होगा, वशी पारसनाथ का भजन। वो आज या कल जो फोटो आपके यहाँ पर है, वीडियो हैं, वो वीडियो आपके चैनल पर आएंगे। और कल आपके जो भजन बन रहा है वो यूट्यूब चैनल पर आपके फोटो। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। नैवेद्य सब खड़े हो जाओ। जब कोई आपका साथी कोरोना में मरता था, उस समय आपके मुंह से नमोकार मंत्र और भक्तामर निकलता था, और मन ही मन में डर रहता था ऐसा ना हो कल उसका नंबर आया है, मेरा नंबर ना आ जाए। रात रात भर एक माँ अपने बच्चे को बगल में रख के सोती थी। पूरा परिवार एक कमरे में सोता था। कोई अकेला सोना पसंद नहीं करता था। उस समय किसी डॉक्टर ने तुम्हारा साथ दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ऐसे एक डॉक्टर जिसने हमेशा पहले भी तुम्हारा साथ दिया और कोरोना काल में भी साथ दिया,
वह डॉक्टर और कोई नहीं, वो डॉक्टर मानतुंगाचार्य जी थे, जिन्होंने भक्तामर काव्य का सृजन किया। मैंने ध्यान किया, विचार किया कि मानतुंगाचार्य जी ने इस पंचम काल में भक्तामर क्यों लिखा, क्या रीजन था भक्तामर लिखने का। तब मुझे लगा कि जैसा समय कोरोना काल का हमारे बीच में आया है, क्या पता वैसा समय मानतुंगाचार्य के समय आया होगा। सभी कारागृह में, घर में कैद, और जब मानतुंगाचार्य को राजा भोज ने कारागृह में कैद किया, उस समय आचार्य मानतुंग स्वामी ने विचार किया होगा कि मैं तो बहुत आत्मा का ध्यान, चिंतन, मनन कर रहा हूं, लेकिन जो महिलाएं मुझे प्रातः कर आहार दान देती हैं, उन महिलाओं की स्थिति इस समय क्या हो रही होगी। वह भोजन तो पकाती होंगी, मन ही मन में आंसू बहाती होंगी कि आज जिस संत को मैं आहार दान प्रदान करती हूँ, आज वो कारागृह में कैद हैं। अपने पति को बुलाती हैं, हाथ जोड़ के कहती हैं, स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ मैं आपसे चाहती हूँ, इस मंगलसूत्र की कीमत इतना ही मैं चाहती हूँ। हे स्वामी, जो आचार्य को मैं आहार दान प्रदान करती हूँ, उन आचार्य को अभय दान मिलना चाहिए, इसके अलावा हे स्वामी कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रोते रोते मम्मी के पास आते हैं, पापा के पास आते हैं, बोले मम्मी मम्मी अब मैं साला पढ़ने नहीं जाऊंगा। उसे माँ कहती होगी, बेटा अब साला पढ़ने क्यों नहीं जाएगा। बोले जिनके आशीर्वाद से मैं परीक्षा में पास होता था, आज वो आचार्य नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं परीक्षा में कैसे पास होऊंगा। इस प्रकार की स्थिति धार नगरी के चारों तरफ की थी, आंसू की धारा बह रही थी। उस समय आचार्य मानतुंग स्वामी ने आंखें बंद करके भगवान आदिनाथ को याद किया। भगवान आदिनाथ को याद करते करते एक ही शब्द आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ प्रभु से कहा है, आदिनाथ प्रभु, जब तीसरे काल का समापन हो रहा था, चौथे काल में जब त्राहिमाम 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 लोग तड़प रहे थे, आकुल व्याकुल हो रहे थे, उस समय है प्रभु आपने असी मसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य का उपदेश दिया। हे प्रभु, पंचम काल है, ये आपने चमत्कार नहीं दिखाया, जैन धर्म का आज से ही समापन हो जाएगा। कोई मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा, कोई दिगंबर साधु को आहार दान नहीं देगा। हे आचार्य भगवान, आपके माध्यम से चमत्कार होना चाहिए। उस समय मानतुंगाचार्य जी ने आदिनाथ भगवान को याद नहीं किया, सबसे पहले कहा भक्तामर, हे भक्त, इस पंचम काल में मरना नहीं, तुझे अमर बनाने के लिए आदिनाथ इस पंचम काल में फिर आशीर्वाद देने आएंगे। और उसी समय आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक नहीं, दो नहीं, 48 काव्य का सृजन किया। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी भक्तामर से चमत्कार होता है कि नहीं। हम तो 50 साल से भक्तामर पढ़ रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमको पूरी जिंदगी हो गई भक्तामर पढ़ते पढ़ते, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखना, भक्तामर डॉक्टर की दवा के जैसा पढ़ना। जैसे डॉक्टर आपको दवा देता है और कहता है इस दवा को खाली पेट लेना है, इस दवा को रात को सोने के पहले लेना है, इस दवा को भोजन के बाद लेना है। बस जिस प्रकार से हमें हर समय डॉक्टर की दवा का समय याद रहता है, उसी प्रकार से भक्तामर की पाठ का समय आपको याद होना चाहिए। किस समय भक्तामर का पाठ होना चाहिए। याद रखना, जीवन में जितने डॉक्टर पूरे भारत देश में हैं, किसी डॉक्टर ने आज तक कोई दवाई नहीं बनाई। आप किसी डॉक्टर से पूछना कि आपने कोई कोरोना की दवाई बनाई, डॉक्टर कहेगा मैंने कोई दवाई नहीं बनाई। क्या आपने कोई खांसी का सिरप बनाया, बेनल सिरप बनाया, कोरेक्स सिरप बनाया, ग्लाइकोडीन सिरप बनाया? वह डॉक्टर मना करेगा कि मैंने कोई दवाई नहीं बनाई। ग्लाइकोडीन सिरप बनाया, मना कर देगा।
फैंसीडल सिरप बनाया, मना कर देगा। लारी को टैबलेट बनाई, मना कर देगा। क्रोसिन टैबलेट बनाई, मना कर देगा। डॉक्टर कहेगा मैंने कोई दवा नहीं बनाई है, दवा तो किसी साइंटिस्ट ने बनाई है। आज यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज जितने डॉक्टर दवा देते हैं, कोई दवा नहीं बनाते हैं। ये प्रणाम सागर आज डॉक्टर बन के आया है भक्तामर की साधना से। लेकिन याद रखना, दवा बनाने वाला साइंटिस्ट हुआ करता है और वह दवा डॉक्टर दिया करता है। हमारे साइंटिस्ट आदिनाथ भगवान हुआ करते हैं। उन्होंने जो मुझे दिया है, मानतुंगाचार्य ने जो मुझे दिया है, बस वह मंत्रों के रूप में, काव्य के रूप में आप भक्तामर के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। पूरी श्रद्धा, तन्मयता और आत्मीयता के साथ एक एक काव्य पूरी आत्मीयता के साथ, अर्घ्य के साथ समर्पित करें। यही भावना के साथ समर्पित करें। हे वशी पारसनाथ, आपका बड़ा चमत्कार है। आपको सिर्फ जैन नहीं मानते हैं, आपको तो पूरा वशी नगरी मान लिया करता है, आपके चमत्कार से जुड़ा हुआ है। हे वशी पारसनाथ, आपका इतना चमत्कार हुआ करता है। कोई शेतकरी आपके चरणों में जाता है, यहाँ का गंदोदक लेकर के खेत पर डाल दिया करता है, वह खेत हरा भरा हो जाया करता है। हे वशी पारसनाथ, ये आपका चमत्कार हुआ करता है। कोई बच्चा जब सीए का एग्ज़ाम देने जाता है, एमबीए का एग्ज़ाम देने जाता है, यूपीएससी का एग्जाम देने जाता है, वशी पारसनाथ को बोल के आता है, हे वशी पारसनाथ, यदि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया तो मुझे लोग जैन ऑफिसर के नाम से पुकारेंगे। तो जब कोई जैन कह के पुकारेगा तो जैन के साथ हे जिनेंद्र भगवान तेरा नाम हो जाएगा। इस भावना के साथ वह बेटा वशी पारसनाथ के चरणों में जाता है और वह बेटा परीक्षा में पास हो जाया करता है। बहुत सारी महिलाएं, आज कैंसर की बीमारी जगह जगह फैली है, डायबिटीज़ की बीमारी जगह जगह फैली है। जहां डॉक्टर जवाब दे देता है, लोग वशी पारसनाथ के चरणों में आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं और जितने साल के हो गए हैं उतनी परिक्रमा वशी पारसनाथ के लगा के जब घर जाते हैं तो यह सारी बीमारी वशी पारसनाथ अपने पास ले लेता है और स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद यहाँ से आपको प्रदान कर दिया करता है। वशी पारसनाथ का बहुत बड़ा चमत्कार है, मैंने खुद महसूस किया है। यहाँ मैं 2 दिन से साधना कर रहा हूँ, रात रात भर बैठता हूँ 10 बजे तक। बहुत जब भी आहार किया, बहुत सारे उपसर्ग हमारे ऊपर आए, कष्ट आए, परेशानी आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब पारसनाथ पे इतने उपसर्ग आते हैं तब जाके पारसनाथ का कल्याण हो पाता है। यदि आज मेरे कष्ट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब संकट को मिटाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब मुझे वशी पारसनाथ ने अपने द्वार बुलाया है। तो यह है चमत्कार के लिए मैंने आज आपको बुलाया है। आज हमारे पंकज जी ने जो मेहनत की है विधान में आपको बुलाने के लिए, मैं चाहता हूँ एक भी अर्घ आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आपके पति नहीं आए हों, पति का नाम लेकर के एक अर्घ जरूर चढ़ाना, यही भावना के साथ, हे भगवान मेरा पति कितना ध्यान रखता है, बिल्कुल सोना नहीं पहनता है लेकिन हमको सोना ला के देता है। आज मेरा पति खेतों में घूमता है, टीन सेट की दुकान में बैठता है और हमको पक्का मकान एसी लगा करके देता है। आज पति को याद करना, आज उस सासू को याद करना। अगर सासू आज नहीं आ पाई हो, कौन बोला सासू को कोई याद करें, आज सासू को जरूर याद करना। यदि सासू ने तुम्हारे पति को नमोकार नहीं सिखाया होता, यदि सासू ने तुम्हारे पति को भक्तामर नहीं सिखाया होता, यदि सासू तुम्हारे पति को वशी पारसनाथ के पास लेकर के नहीं आती तो तुम्हारा पति भी तुम्हें वशी पारसनाथ के पास लेकर के नहीं आता। इस सासू का बहुत बड़ा उपकार हुआ करता है। आज सारी बहुएं सासू के पैर छू लेना कि नहीं सासू माँ तुमने कितना अच्छा पति दिया, उसका उपकार नहीं भूलना और स्वास्थ्य लाभ की कामना करना। आज तुम्हारे बच्चे यदि तुम्हारे पास नहीं बैठे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक अर्घ समर्पित करना। जब 6वां नंबर यहाँ चढ़ाया जाए, यही भावना रखना, हे भगवान आज जो बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है, आज हर घर के बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं,
हर घर के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, हर घर के बच्चे वकील बन सकते हैं, हर घर के बच्चे बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। हे प्रभु, मैं अपने घर के बच्चों को सबसे पहले जैन बच्चा बनाना चाहती हूँ। ऐसी भावना के साथ एक अर्घ यहाँ पे आके समर्पित करना। और जिनको रात को डर लगता हो, जो बच्चे आपसे बहुत दूर पढ़ने को गए हैं, भारत से दूर गए हैं, जब भक्तामर का यहाँ पर 46 नंबर काव्य चढ़े, 47 नंबर काव्य चढ़े, उन बच्चों को याद करना। ये जैन धर्म अपने कल्याण के साथ साथ जन जन के कल्याण का धर्म हुआ करता है। ये प्रणाम सागर अपने बारे में जब सोचता है, जब आप मुझे आहार दान प्रदान करते हो, कितने प्यार से आहार कराते हो, इतना ध्यान रखते हो, जो चीज़ आप अपने लिए नहीं लाते हो वो चौके में हमारे लिए लेके आते हो। यही मैं आहार करते समय भावना रखता हूँ। हे भगवान, आज इसने मुझे अंजुली भर के आहार दिया है, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ना चाहिए, उनके भंडार हमेशा भरे रहें। ऐसी भावना के साथ यह भक्तामर का विधान, और इस भक्तामर में बहुत बड़ा पावर जो छोटी किताब मैंने आपको दी है, ये भक्तामर गाथा है, इसमें बहुत बड़ा पावर है। मैंने खुद 2-2 महीने रह के एकांत में साधना की है। आज जो मैंने पीछे का मंदिर बनाया 81 फीट का, जिसमें आचार्य शांति सागर की मूर्ति है तुमकुर के पास, 81 फीट का मंदिर कैसे बना ये मैंने नहीं, आचार्य शांति सागर जी ने सपना दे करके वह मंदिर को तैयार कराया था। 2 महीने में पहाड़ पर रहा, नीचे नहीं उतरा। ये सब शांति सर जी का एक चमत्कार। आज यह विधान आपके बीच में है। ये छोटी सी किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मेरा एक ही सपना है, जैसे आज पूरे भारत देश में हिंदू संप्रदाय जगह जगह पर भगवत गीता का प्रचार कर रही है, मुस्लिम संप्रदाय जगह जगह पर गुरु अपने कुरान शरीफ का प्रचार कर रही हैं, सिख संप्रदाय जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार कर रही हैं, ईसाई संप्रदाय जगह जगह पर बाइबल का प्रचार कर रही हैं, उसी प्रकार से प्रणाम सागर जगह जगह पर भक्तामर का प्रचार करके जैन समाज को जीवंत कर रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने बच्चे हैं जो मम्मी पापा को बहुत चाहते हैं, जो वशी पारसनाथ को चाहते हैं, जो जैन धर्म को चाहते हैं, वह कम से कम अपने जीवन में भक्तामर काव्य को याद कर लेना, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। एक घटना और, जब मैं मोरेना विद्यालय में था, 2 आचार्य 2 महाराज आपके कर्नाटक के हैं, एक थे चिन्मय सागर महाराज और एक थे पावन सागर महाराज। उस समय मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ अवस्था में